भिंड सवर्ण समाज की ओर से एडवोकेट अनिल शर्मा पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। पहले उन्होंने जिला शास्त्र और न्यायालय परिसर पहुंचकर अधिवक्ताओं से बातचीत की। सवर्ण समाज के 3 लोग पर हुई एफआईआर का कर रहे विरोध। जाटव समाज के एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर पेशाब पिलाने का है आरोप। एडवोकेट अनिल मिश्रा बोले, सत्ता पुलिस प्रशासन प्रशासन सनातनियों पर दबाव में कार्यवाही कर रहा है। पेशाब कांड मामले में 2 सामान्य और एक ओबीसी वर्ग के युवक को आरोपी बनाया गया था। उसमें पारदर्शी कार्यवाही करते हुए एफआईआर लगाए जाए। एडवोकेट अनिल मिश्रा ने कहा कि यदि दबाव में कार्यवाही बंद नहीं की जाती तो देवी देवताओं माँ बाप के द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करेंगे। पारदर्शी कार्यवाही नहीं की जाती तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता प्रशासन पुलिस सनातनियों का नहीं कर रही सम्मान। एडवोकेट मिश्रा जातिगत आरक्षण का विरोध करते हुए कहा, आर्थिक आधार पर हो आरक्षण, इसके लिए हम सभी भारतवर्ष के सनातनी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भिंड से ब्यूरो चीफ राजकुमार जोशी की रिपोर्ट। में आपने एफआईआर दर्ज की, उसमें क्या जांच कराई? डायरेक्ट एफआईआर होगी। देखिए, उसमें जो भी उनने बोला उसमें कोई अलग से धारा तो ज्ञापन में बोल रहे हैं ना। जी। अब आप देखिए, 4 केस अभी नजर में आप तो मैं जानता हूँ हिसाब दिलाने या इस चीज की कोई धारा नहीं, कोई अगर एविडेंस से आ सकती, फोरेंसिक के लिए अपन ने उसमें दोनों चीजें भेजी भाई। तो फिर जो भी बोल रहे हैं करके जेल कैसे भेज दिया? देखिए, ये तो अन्य धाराएं ऐसी कोई बता दें। SC ST एक्ट तो है। SC ST एक्ट तो कैसे लगेगा? आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। SC ST एक्ट में अकेले में नहीं, केवल अकेला नहीं, किडनैपिंग है। किडनैपिंग तो हो ही नहीं सकती। वीडियो फुटेज जो बता रही है, विवेचना में ही वो बिंदु क्लियर होना से पहले जेल नहीं भेजना चाहिए था। मेरा उसी का तो आपके द्वारा पहले भी बताया गया कि भाई विवेचना करने पूर्ण, उसके बाद जेल भरा भेजते आप। आज अगर आप एफआईआर लगाएंगे तो उनको जो जेल भेजा है, कस्टडी पीरियड है, उसका खामियाजा कौन भुगता है? वो अगर देखिए क्या है कि उसमें जो प्राथमिक एविडेंस आए हैं उसमें पकड़ के ले जा रहा है वो व्यक्ति। जो प्राथमिक एविडेंस है वो ये कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज ये बता रहे हैं। दूसरा चीज अभी है कि दमोह के पास में कॉर्नर वर्सेस जाटव का है, उसमें गाड़ी भी जली है। आपके पास बिल्कुल वीडियो फुटेज है। उसमें मकान में भी आग लगाई, घर में घुस के मारपीट की, आधा गाँव खा गया। उसमें कौन सी एफआईआर की है? उसमें उन तरफ से जो भी हमारे पास आवेदन या कोई भी व्यक्ति आए, अभी चूंकि उसमें जो भी आवेदन दे दिए हैं वहाँ पे, लेकिन 100% आपको शाम को 1 घंटे के अंदर जैसे ही हमारे आवेदन हम क्लियर कर लेते हैं, 1 घंटे के अंदर एफआईआर कर। ये हमारे एक वो पेंडिंग है, ले तो कहा 1 घंटे का टाइम मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आवेदन है तो 1 घंटे में एफआईआर नहीं चला। भाई साहब, जो ब्राह्मण मुर्दाबाद की नारे लगे उसको आप ज्ञापन हम देके गए थे, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं? उसमें उसी के फुटेज हमें प्रॉपरली मिल जाए। फिर देखिए, एक होता है कि सोशल मीडिया पे होना और एक होता है कि अपन साक्ष्य के रूप में। मैं एक बार बताऊं आपकी समस्या का समाधान। ये ब्राह्मण मुर्दाबाद या ठाकुर मुर्दाबाद का कोई एप्लीकेबल नहीं होगा। केवल ज़्यादा से ज़्यादा कोई छोटा मोटा सेक्शन इम्पोज, कोई बात है। लेकिन SC ST एक्ट ऐसा हथियार है जिसमें कम से कम जांच पड़ताल करके ही लगाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स की, कर्मचारियों की लाइफ खराब हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। पहले भी इस मामले पे आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था कि जांच के बाद ही दर्ज होगा, लेकिन जांच उस पे हुआ ही नहीं। कोर्ट ने फिर उसको रिवाइव कर दिया, कैबिनेट ने रिवाइव कर दिया। पड़ेगा वेदर इट कैन बी और इट कुड बी इम्पोज्ड और नॉट। और उसमें ग्रेविटी की भी बात, ग्रेविटी इसमें कहाँ है? ग्रेविटी इसमें उसकी एक इंजरी नहीं है, 8 दिन भर्ती होता है। आप तो कानून के पूरे जानकार हो भाई साहब। नहीं, हमारा तो इसमें हमारा निवेदन ये है कि आप पूरी जांच और इन्वेस्टिगेशन करके शीघ्र ER और FR जो भी लगती है वो लगाएं। बिल्कुल। दूसरा, उस गौरव वाले मामले में जो हुआ है उसमें हमें FIR 100%, उसमें हमें FIR चाहिए आपसे। आप अंदर आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, उस मामले की मैं पूछ लेता हूँ TI से। आवेदन आ गया क्या? कि मैंने सुबह ही बात की, तो आवेदन आ जाए, मैं तत्काल करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तत्काल कराना ही हो तो जनी का तो कराना ही कराना है। आपको एक ज्ञान में और लाऊं है, आपके ज्ञान में मुझसे ज्यादा है चीजें।
कि ये क्लासेस चलती हैं कि कैसे SC ST एक्ट को इम्पोज कराया जाए, उसके ट्यूशन चलते हैं, कोचिंगें चल रही हैं, उसके बाद ये लगवाए जाते हैं। तो इनमें तो जांच ऐसा करनी कुछ भी चाहिए। नहीं है। अरे मेरे पास एविडेंस है, आप दीजिए भाई साहब। मेरे पास पूरे क्लास में पढ़ाते हुए एविडेंस है, वीडियो, जिनमें ये सिखाया जाता है कि SC ST एक्ट को लगाने के लिए क्या करना है। और आप देख लीजिए, होता भी वही है कि एक आदमी नहीं आता कभी भी, पूरी भीड़ आती है, आतंकवादियों की तरह थाने का घेराव होता है, उसमें बच्चे महिलाएं सब शामिल होते हैं और आप दबाव में आके केस दर्ज करते हैं। और हम यहाँ पे खड़े होके ज्ञापन दे चुके लोग हमारे, उसके बाद कोई FIR दर्ज नहीं होती। तो हमारा आग्रह यही है आपसे कि आप सर ज्ञापन देने के बाद दोबारा लाइव आके वही बात फिर कह रहे हैं, मैं अडिग हूँ अपने बयान पर। फुल एविडेंस है। झगड़ा आपस में हुआ भाई भाई का, हमारे घर के सामने। क्या कारण नहीं देते जो लोग। अच्छा ठीक है। 11 अक्टूबर 2024 में ओके। उसमें क्या है, पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, हमको पता लगता है दूसरे के